हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, डीएसएसपी की तरफ से थोड़े बहुत चेंजेस किए जा रहे हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर के। तो उसी के लिए इन्होंने एक नोटिस डाला है ऑफिशियल वेबसाइट पर। पहले मुझे भी लगा था कि ब्रांच की स्पेलिंग गलत है तो ये कोई फेक नोटिस है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने निकाला है आप सभी लोगों के लिए। छोटे से यहाँ पर करेक्शन है। डेट यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 सितंबर 2025। मैंने भी ये नोटिस अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो साथ में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीजें इसके अंदर आई हैं। तो सब्जेक्ट में मेंशन है टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ इशूइंग एडवर्टाइजमेंट बाय डीएसएसपी फॉर द यूजर डिपार्टमेंट ऑफ जीएनसीटीडी। ठीक है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट रिक्वेस्ट सबमिटेड बाय वेरियस यूजर डिपार्टमेंट या लोकल बॉडीज हो गई या ऑटोनोमस बॉडीज होगी जो भी आप लोगों की जीएनसीटीडी के अंदर आती है, उन्होंने डीएसएसपी के लिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होते हैं ग्रुप बी की पोस्ट के लिए, ग्रुप सी की पोस्ट के लिए, ओपन कंटेंट डिस्क्रिपेंसी डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड चेकलिस्ट। ठीक है, तो कुछ इनके चेकलिस्ट होते होंगे डीएसएसपी का, तो उसमें थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी देखी जाती है। तो कॉमन डिस्क्रिपेंसीज जो नोटिस की जाती है वो की जाती है इंक्लूडिंग इनकरेक्ट डिटेल्स रिगार्डिंग सूटेबिलिटी ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो यूजर डिपार्टमेंट जो मांगता है और जो डीएसएसबी के रूल बुक वगैरह में जो चीजें होंगी उसमें थोड़ी सी जो है डिस्क्रिपेंसी है। एज रिलैक्सेशन को लेकर के कि किसी पोस्ट के लिए कुछ एज रिलैक्सेशन होते हैं, किसी के लिए कुछ होते हैं, कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर भी डिस्क्रिपेंसीज हैं। तो ये जो शॉर्टकमिंग्स होती हैं इनकी वजह से जो है डिले हो जाता है एडवर्टाइजमेंट के आने में और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के कंप्लीट होने में। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, इसके लिए इन्होंने किया है कि जितने भी यूजर डिपार्टमेंट हैं, ईच यूजर डिपार्टमेंट शैल डेजिग्नेट ए नोडल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द हेड ऑफ द ऑफिस या डेप्यूटी सेक्रेटरी या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रैंक और इक्विवेलेंट। यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि हर यूजर डिपार्टमेंट में एक नोडल ऑफिसर को बैठाएंगे जिसकी जो रैंक होगी डेप्यूटी सेक्रेटरी या हेड ऑफिस से नीचे की नहीं होनी चाहिए। अब नोडल ऑफिसर का काम क्या होगा, ये इंश्योर करेगा कि जो भी रिक्वेजिशन सबमिट की जा रही है उसकी एक रिलेवेंट कॉपी जो है रिक्रूटमेंट रूल्स की, वो भी उनको उसके साथ अटैच करनी होगी। मतलब वैकेंसी डीएसएसपी को भेजेंगे तो उसके लिए क्या इन्होंने अपने रूल्स बनाए हैं वो भी इनको डीएसएसपी को बताने होंगे। तीसरी ड्यूटी इनकी क्या है कि ये कोऑर्डिनेट करेंगे डीएसएसपी के साथ, है ना, और एक विजिट भी शेड्यूल करेंगे। तो वो सारी चीजें भी नोडल ऑफिसर करेगा जो टच में रहेगा डीएसएसपी के एंड तक। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में क्या करेगा कि जो डीएसएसबी हेल्प डेस्क है अंडर द सुपरविजन ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी शैल कंडक्टेड थ्रू preliminary scrutiny of the requisition and supporting documents in order to verify the accuracy of all record। यानी कि जैसे ही कोई भी यूजर डिपार्टमेंट डीएसएसपी को अपनी वैकेंसीज फिल कराने के लिए रिक्वेजिशन भेजेगा तो डीएसएसपी हेल्प डेस्क में जो बैठे होंगे, डीएसएसपी हेल्प डेस्क जो काम कर रहा होगा डेप्यूटी सेक्रेटरी के सुपरविजन में, उसकी मतलब गाइडेंस में, तो वो सारी चीजों को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई करेंगे। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है या कुछ भी शॉर्टकमिंग देखने को मिलती है तो जो नोडल ऑफिसर हैं वो ही उसमें रेक्टिफिकेशन या कुछ भी रिसबमिशन करेंगे जो कि डेप्यूटी सेक्रेटरी से ऊपर लेवल के होंगे। ठीक है, 6 पॉइंट के अंदर ये है कि अगर रिक्वेजिशन आप लोगों की कंप्लीट पाती है, एक्यूरेट पाती है, तो डीएसएसपी जो है एक एक्नोलेजमेंट जारी करेगा यूजर डिपार्टमेंट के लिए कि कंफर्म करने के लिए कि हाँ भाई आपकी सारी चीजें ठीक है। अब जैसे ही एक्नोलेजमेंट मिल जाएगा तो जो नोडल ऑफिसर है वो सारी चीजें जो है ओआरएस पोर्टल पर अपलोड करेंगे डिपार्टमेंटल ऑफिशियल लॉगिन के बाद। फिर उसके बाद जो नोडल ऑफिसर है वो उसके प्रिंट आउट निकाल लेंगे और डीएसएसपी जो है 3 वर्किंग डेज के अंदर फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे जो भी वो आगे करती हैं। ठीक है, तो ये काम होगा आप लोगों के नोडल ऑफिसर का। थर्ड पॉइंट में मेंशन है कि अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है बाद में तो जो भी नोडल ऑफिसर होगा वही उसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो जितने भी नेसेसरी सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफिकेट ए से लेकर के डी तक के जो भी एनेक्सेसर ई के अंदर मतलब एनक्लोज हैं, तो वो सारे जो हैं स्ट्रिक्टली जो है अधेर रहेंगे टू दिस रिवाइज प्रोसीजर इन ऑर्डर टू अवॉइड डिले इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो वो जो सारे जो सर्टिफिकेट हैं वो सभी इससे जो है अधेर रहेंगे। ठीक है, दिस इशू विद द अप्रूवल, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो ये थोड़ा सा चेंजेस अब देखने को मिलेगा जिसकी वजह से जो डिस्क्रिपेंसीज जो होती हैं एज को लेकर के या जो भी चीजें, क्योंकि आपने भी देखा होगा बहुत सारे कोर्ट केसेस जो है डीएसएसपी पर चलते रहते हैं। 1600 से ज्यादा पिछले 5 साल में कोर्ट केस हुए हैं डीएसएसपी के ऊपर। तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये सारी चीजें करी हैं और काफी बढ़िया स्टेप है। आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहले ही चीजें वेरीफाई होकर आप लोगों के लिए एडवर्टाइज की जाएंगी। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।